कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा का गणित का जो हमारा दूसरा अध्याय है व्यंजकों वाला, उसमें पेज नंबर 38 करेंगे, पेज नंबर 39 और पेज नंबर 40। 38 में मैंने पहले वाली वीडियो, अब तक की वीडियो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, उसमें सभी क्वेश्चन आंसर वगैरह और पहले के पेजेस करवा दिए हैं। ठीक है, आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है कोष्ठकों को हटाना पार्ट 2। इसमें कैसे करेंगे, पहले एक उदाहरण दिया गया, लहामो नोरबू एक भोजनालय गए, उनमें से प्रत्येक ने एक बड़ा और एक रसगुल्ला मंगवाया। यानी एक बड़ा और एक रसगुल्ला लहामो ने मंगवाया, एक बड़ा और एक रसगुल्ला ही नोरबू ने मंगवाया। वड़े का मूल्य 43 रुपये था और रसगुल्ले का मूल्य 24 रुपये था। उस राशि के लिए एक व्यंजक लिखे जो उन्हें चुकानी पड़ी। सिंपल सा हम कैसे लिखेंगे कि देखो, लामो ने मंगवाया 43, साथ में उसने एक रसगुल्ला 24 का मंगवाया और हमें कुल व्यंजक लिखना है, और साथ में 43 रुपये का नॉर्बू ने मंगवाया और 24 रुपये का रसगुल्ला इसने मंगवाया, नॉर्बू ने मंगवाया। तो ये हमारा व्यंजक हो गया। चूँकि उनमें से प्रत्येक के पास एक बड़ा और एक रसगुल्ला था, अतः उनमें से प्रत्येक का भाव 43 जमा 24 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। 43 और 24, क्योंकि ये बड़े की कीमत थी और ये रसगुल्ले की कीमत थी, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो एक का भाव दिख जाएगा कि हर एक को कितना पैसा देना है। उन्हें कुल कितने रुपए चुकाने होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। इनको जब हम जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 134। ठीक है, तो उन्हें कुल कितने रुपए चुकाने होंगे, 134 रुपये। ठीक है, क्या इसे व्यंजक 2 गुना 43 जमा 24 के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? इसको इसके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, इसका इन्होंने खुद ही समझा रखा है। आगे कैसे हैं, इन पदों के योग के रूप में लिखने पे अगर हमने क्या सीखा हुआ है, अगर इस तरह का व्यंजक हो तो हमें क्या करना होता है, हमें पदों का इस्तेमाल करना होता है। और पद कौन से होते हैं, जो जमा के दोनों तरफ के हमारे नंबर होते हैं। तो इसमें दो पद कौन कौन से होंगे, बीच में ये जमा का निशान है, दो पद क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 43 हो जाएगा और एक पद हमारा 24 हो जाएगा। जोड़ने से पहले हम हल करेंगे इसको, लेकिन इसको देखने का मतलब तो ऐसा लग रहा है, अगर हमने पदों को देखा कि वड़े तो 2 मंगवा रखे थे लेकिन रसगुल्ला 1 मंगवा रखा था, तो हमारी कीमत तो 134 रुपये नहीं आएगी। हम क्या करेंगे, पहले इसको हल करेंगे, ये हमारा 86 हो जाएगा, उसमें 24 जोड़ेंगे और दूसरे देखने पे क्या लग रहा है कि 24 के अंदर ये हमने जोड़ रखा है, जो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम और उन्होंने क्या लिए थे, 2 वड़े लिए थे, 2 रसगुल्ले लिए थे, लेकिन जब हमने पदों को अलग किया तब हमें दिखा कि 2 वड़े आए हैं लेकिन रसगुल्ला तो 1 आया है। यानी इस व्यंजक से हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। इस व्यंजक का अर्थ है 2 गुना 43 से 24 अधिक है। बस ये लिख रहा है कि 2 गुना 43 से 24 अधिक है। पहले करवाया था, इसको हटा देती हूँ। आगे है, किंतु हमें वह व्यंजक चाहिए जिसका अर्थ 43 जमा 24 का दुगना हो। यानी एक इसने लिया था, एक दोस्त ने इतने का लिया था और दूसरे ने भी इतने का लिया था, यानी जो रुपए आएंगे वो इसके दुगने होने चाहिए। हम ऐसा व्यंजक लिखने के लिए कोष्ठकों का उपयोग कर सकते हैं। यानी 43 जमा 24 एक ने लिया था और उसका अगर हम दुगना कर देंगे, ये हमारा तो व्यंजक सही हो जाएगा। कैसे इन्होंने दिखा भी रखा है, ये देखो, 43 का वड़ा 24 का रसगुल्ला, ये एक ने लिया और नॉर्बू ने इसी तरह लिया 43 का वड़ा और 24 का रसगुल्ला, इन दोनों को दुगना कर दिया तो हमारा व्यंजक हो जाता कि एक ने इतने पैसे दिए, एक ने इतने पैसे दिए और दोनों के बराबर थे, दुगना कर दिया तो हमारा व्यंजक बन गया। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों को मिलाकर 2 गुना 43 जमा 24 चुकाने होंगे। यह 2 वड़ा और 2 रसगुल्लों के रुपए चुकाने के समान है। कैसे, अगर हमने उसने टोटल देखा जाए तो 2 उसने वो लिए, वड़े लिए, उनका दुगना, जमा 2 गुना 24 2 रसगुल्ले लिए, उनका दुगना। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 43 जमा 24 किसके बराबर है, 2 गुना 43 जमा 2 गुना 24। यानी अब हमें कोष्ठकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि उनका एक मित्र
संगमु उनसे आकर मिलता है तो खाने की वही वस्तुएं मंगवाता है, तो चुकाए जाने वाले कुल रुपयों के लिए व्यंजक क्या होगा। अगर एक दोस्त और आ जाता है तो हमने देखा था एक जो था उसको खर्च करने पड़ते थे 43 जमा 24, एक को खर्च करने पड़ते थे। अब कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए, तो उन्हें कुल कितना देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा, तो ये इसका व्यंजक हो जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 गुना 43 जमा 3 गुना 24। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद अगला कहता है उदाहरण 16 में, गणतंत्र दिवस की परेड में बाल स्काउट और बालिका गाइड साथ में मार्च कर रहे थे। स्काउट 4 पंक्तियों में मार्च कर रहे थे। यहाँ में 4 कौन सी नज़र आ रही है, 1 2 3 4, यानी ये हमारे बाल स्काउट थे। 4 पंक्तियों में मार्च कर रहे थे और प्रत्येक पंक्ति में 5 स्काउट है। देखो 1 2 3 4 5 स्काउट है। गाइड 3 पंक्तियों में, जो बालिका गाइड थी 3 पंक्तियों में मार्च कर रही थी, 1 2 3, 3 पंक्तियों में मार्च कर रही थी और प्रत्येक पंक्ति में 5 गाइड थे, यानी इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 ये लड़कियां खड़ी थी। नीचे के चित्र को देखिए जो हमने देख लिया। इस परेड में कितने स्काउट और गाइड मार्च कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे कि मार्च कर रहे बाल स्काउटों की संख्या 4 गुना 5 ही हमने सीखा हुआ है। जब एक जैसी चीज़ को हम जमा करते हैं बार बार तो उनके हम गुना करके लिख लेते हैं, यानी हर पंक्ति में 5-5 है, तो बार बार ऐसा जोड़ने के बजाय कि 4 पंक्ति और हर पंक्ति में 5 गाइड है। इसी तरह इसमें क्या है, 3 पंक्तियाँ और हर पंक्ति में 5 गाइड है, तो कितना हो जाएगा, 3 गुना में 5। इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा कि कितने लोग गाइड कर रहे थे। तो मार्च करे बाल स्काउटों की संख्या 4 गुना 5 है। मार्च कर रही बालिका गाइड की संख्या 3 गुना 5 है। स्काउट और गाइड की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 4 गुना 5 हमारी ये हो गई लड़कों की, और जो लड़कियां हैं बालिका हैं उनकी होगी 3 गुना में 5, ये हमारा हो गया। इसे पहले पंक्तियों की कुल संख्या पता लगाना है जो कि 4 जमा 3 है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, भाई देखो हर एक में 5-5 ही खड़े हैं, इसमें भी 5, और कुल पंक्तियां गिन लेते कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 4 और 3, यानी 4 ये वाली पंक्ति 3 ये वाली पंक्ति, और इनको जोड़ के, और जो हमारे पास कितनी है, हर पंक्ति में 5 लोग हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे पहले पंक्तियों की कुल संख्या पता लगाना है जो कि 4 जमा 3 है। फिर उनके योगफल, जो हमने योग निकाला 4 और 3 का 7 को, प्रत्येक पंक्ति में योगफल आया था हमारा 7, और प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या वो 5 है, गुना करके भी ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार बालक और बालिकाओं की संख्या 4 जमा 3 गुना 5 के द्वारा भी पता लगा सकते हैं। या तो हम इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात 4 गुना 5 जमा 3 गुना 5 किसके बराबर आ जाएगा, 4 जमा 3, यानी कुल पंक्ति गिनी और हमने उनको 5 से गुना कर दिया। इन व्यंजकों को हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हो रहा है अगर इनको हल करें, हमने देखा है बीच में जमा है, हमारे पास 2 पद बन गए, एक तो 4 गुना 5 ये वाला पद, और एक पद बन गया 3 गुना में 5। इसको हल किया कितना हो गया, 4 पंजे 20, 5 थी 15, और 20 और 15 को जोड़ा तो हमारा आ गया 35। ठीक है, और इसी तरह अगर हम दूसरा जो हमने इस तरीके से हल किया उसको कैसे लिख सकते हैं, 4 और 3 को जोड़ा हमारा 7 बना, कितने से गुना करना है, 5 से गुना करना है, कितना हो गया, क्योंकि हर पंक्ति में 5 खड़े थे 35। ये देखो दोनों के उत्तर हमारे बराबर आए हैं, इधर भी 35 है इधर भी 35, तो हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारे ये दोनों व्यंजक बराबर है। अब इस्तेमाल है, अब एक क्वेश्चन है 5 गुना 4 जमा 3, अगर हम ब्रैकेट नहीं, कोष्टक नहीं लगाते तो ये इसके बराबर क्यों नहीं है, क्यों नहीं, हम इसको हल करके देखते हैं। ये देखो अगर हम ये करेंगे 5 गुना 4 जमा 3, इसका क्या हल होगा, इसका हल होगा 5 जो कि 20, भाई हमने 2 पद बनाएंगे, एक पद हमारा ये होगा एक पद हमारा ये होगा, 5 जो कि 20 जमा 3, इसका उत्तर आ रहा है 23। और इसमें क्या हो रहा है, पहले कोष्टक है 5 गुना 4 जमा 3, पहले कोष्टक को हल करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 और 3 को जोड़ा 7, 7 पंचो 35, इसलिए हमारे उत्तर सेम नहीं आ रहे। ठीक है,
तो व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्या करके हम दिखाएंगे, हमने बाएं हाथ को हमने हल करके दिखाया, दाएं को दिखाया और हमारा उत्तर बराबर नहीं आ रहा। क्या 5 गुना 4 जमा 3 या 5 गुना 3 जमा 4 या 3 जमा 5 गुना बराबर है? ये भी करके देखते हैं। पहले हम ये वाला हल कर लेते हैं। यहाँ कर देती हूँ मैं हल इसमें। ये है 5 गुना 4 जमा में 3, कितना हो जाएगा? 5, 4 और 3 7, हमारा उत्तर आ गया 35। ठीक है, इसको यहीं कर लेती हूँ। अच्छा, इसको यहाँ पे ये वाला है, ये तो हमने लिख दिया इसके बराबर। इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, इनको हल किया 5 35, तो ये बराबर है। हाँ बराबर है। पिछले 2 उदाहरणों में हमने जो अवलोकन किया उसे सामान्य तरीके से इस प्रकार देखा जा सकता है। 10 गुना 98 जमा 3 गुना 98 पर विचार कीजिए। हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं। इसका अर्थ है 10 बारी 98 और 3 बारी 98 का योगफल, यानी 10 गुना 98 का मतलब होता है हमने 98 को 10 बारी लिख के जोड़ा, साथ में 98 को 3 बारी लिख के जोड़ा। ठीक है, जोड़ने पे हमें क्या पता चला? या तो हम इनको सारा जोड़े, या हम 98 हमने कितनी बार हो गया? 10 बारी ये, 3 बारी ये, 13 बारी हो गया, क्योंकि 10 बारी ये लिखा हुआ है और 3 बारी ये लिखा हुआ है। 10 और 3 को जोड़ा 13, 13 बार 98 के समान ही है। इस प्रकार हमें क्या पता चलता है? 10 गुना 98 जमा 3 गुना 98 किसके बराबर है? 10 जमा 3 गुना 98। अगर एक जैसी चीज़ हमारी गुना हो रही है, वो हमारी कॉमन यानी उभयनिष्ठ निकल जाएगी, और बीच में जमा का निशान है तो वो चीज़ अंदर पहले जुड़ जाएगी, फिर जो चीज़ उभयनिष्ठ हम उनसे गुना कर सकते हैं। इस समानता के अन्य तरीके से लिखने पर हमें प्राप्त हो रहा है कि 10 जमा 3 गुना 98 से 98 लिख सकते हैं। किसके बराबर है? 10 गुना 98 जमा 3 गुना 98। या तो अगर हमारे पास ऐसा ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? 10 गुना 98, बीच में जो भी निशान है जमा का वो लगाया, जमा 3 को हमने इससे गुना कर दिया, 3 गुना 98। कोष्टक के बाहर का मतलब होता है कि ये चीज़ इससे भी गुना हो रही है और इससे भी गुना हो रही है। उपरोक्त गुणों की संख्या में अदला बदली करने पर इस गुण को निम्नानुसार देखा जा सकता है कि 98 गुना 10 जमा 98 गुना 3, इसमें क्या हो गया? आगे 98 लिखा हुआ है, तो हम पहले 98 गुना, बाद में क्योंकि ये कॉमन है उभयनिष्ठ हमने निकाल दिया, गुना 10 जमा 3 ब्रैकेट के अंदर कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं? इसको आगे लिखकर कि 98 जमा 10 गुना 3, हमारा 98 गुना 10, 98 गुना 3, सबका उत्तर सेम आएगा, वही बराबर हो जाएगा। अब आते कहते घटा पर विचार कीजिए। आइए इसी प्रकार व्यंजक 14 गुना 10 घटा 6 गुना 10 पर विचार करते। इसका अर्थ है 6 बार 10 को 14 बार 10 में से घटाना, यानी हमने 14 बार हमने 10 लिखा और उसमें से 1 2 3 4 5 6 हमने घटा दिया। ठीक है, तो 14 में से अगर हम 6 बारी घटा देंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा? 8 बारी रह जाएगा। 8 को 10 बारी लिखना, 14 गुना 6, 8 बारी गुना 10 करना, या पहले 14 गुना 10 लिख के उसमें से 6 गुना 10 को घटाना, यानी ये हो जाएगा हमारा 140 में से 60 घटाना, वो भी 80 आएगा। या 14 में से 6 घटाया 8 बचा, ये देखो ये हो गया 140 घटा 60, इसका उत्तर भी 80 आता है। और 14 में से 6 गए, 8 गुना 10, इसका उत्तर भी 80 आता है। जमा हो घटा हो, अगर कोई चीज़ आपके बीच आपको दिख रही है जो उभयनिष्ठ कॉमन है, उसको हम निकाल लेंगे और बाकी चीज़ अंदर ब्रैकेट में रह जाएगी। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते, चाहे आगे 10 गुना कर दो, चाहे पीछे गुना, यहाँ पे गुना कर दो, वहाँ गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस गुण को, जिसमें वितरण या बंटन गुण कहा जाता है, अच्छी तरह से संक्षेप में इस गुण को हम वितरण या बंटन गुण कहेंगे। संक्षेप में इस तरह कहा गया है, पहले योगफल के साथ योगफल, किसी योगफल का गुणज गुंजों के योगफल के समान होता है। इसको मैं आपको समझाती हूँ क्या कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो, अब ये देखो, किसी योगफल का गुणज, हम योगफल एक उदाहरण ले लेते हैं 5 जमा 3, उसके साथ हम गुना कर देते हैं मान लो 2 को। ठीक है,
किसके बराबर हो जाएगा? गुणजों के योगफल, यानी 2 को हम 5 से गुना करेंगे, 5 गुना 2, फिर और इसको इसके साथ भी गुना करेंगे, 3 गुना 2, इनके योगफल के बराबर होगा। हल करके भी देखो, 5 और 3 8 गुना 2 बराबर है 16 आ गया। और ये क्या है, 5 दूनी 10 जमा 3 दूनी 6, ये भी हमारा 16 आ गया। ठीक है, और इसमें आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। हम 2 को आगे भी लिख सकते हैं, 2 5 जमा 3, तो इसमें कैसे हो जाएगा, 2 गुना 5 जमा 2 गुना 3। ठीक है, इसमें भी उत्तर सेम आएगा। और हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना, क्योंकि जमा के आपस में हम इनको अदला बदली भी इनके टर्म्स की, इनके पदों की कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 जमा 2 गुना में 5। आप कुछ भी करके इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर हम योगफल ना पढ़े अंतर पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है, किसी अंतर का गुणज, यानी इनका हम अंतर निकाल लेते हैं। 5 गुना 3, इसका गुणज हम कर देते 2 से ही गुना। किसके बराबर होगा, गुणजों के अंतर के समान होगा। गुणज का अंतर क्या बनेगा, 5 गुना में 2, 5 पहले इस 2 से गुना होगा, घटा जो 2 है इससे गुना होगा, और अगर अंतर घटा है तो ये भी घटा हो जाएगा। तो उत्तर देश में निकाल के देखते हैं, 5 से 3 गया 2 गुना 2 बराबर है 4 आ रहा है। इसमें कितना आएगा, 5 गुना 2 10 घटा 3 गुना 6 बराबर है 4। ये देखो सेम आ रहा है। कहने का मतलब है, इसको आप याद कर लो, ब्रैकेट के अंदर बाहर जो लिखा उससे गुना करो, तो इसको हम ब्रैकेट कोष्ठक खोलना भी कहते हैं। ये इन दोनों से गुना होगा, साथ में अगर जमा का निशान है तो जमा हो जाएगा, घटा का निशान है तो घटा हो जाएगा। ये दो चाहे यहाँ लिखा हो चाहे यहाँ लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जमा है तो हम, जैसे ये जमा थे तो 5 गुना 3 है, 3 जमा 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते। 3 गुना 5 गुना में 2, ये हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 घटा 10, तो कितना हो जाएगा, घटा के 4 हो जाएंगे, जो उसके बराबर नहीं होगा। जमा में हम इसकी अदला बदली कर सकते हैं, घटा में अदला बदली नहीं कर पाएंगे। हाँ, जब दो संख्या आपस में गुना हो रही हैं, इनकी हम अदला बदली कर सकते हैं। ये आज के टॉपिक में इतना ही था। पदों में परिवर्तन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।